हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि राजस्थान का इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद में अपवाह तंत्र देखा था, फिजिकल व्यू से राजस्थान को देखा था, पॉलिटिकल व्यू से देखा था, नदियाँ देखी थी, डैम्स देखे थे, कहाँ कहाँ पर क्या कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं राजस्थान में होकर के जाती हैं, कितना बड़ा अपवाह क्षेत्र वो बनाती हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है अपना क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? देखो, पहले अपन समझते हैं जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर क्या वहाँ का टेम्परेचर है, क्या कितनी वहाँ पर बारिश होती है, क्या वहाँ का टेम्परेचर पर डिपेंड होकर के चीज़ें किस तरह से वहाँ पर वेजिटेशंस वगैरह होती है, किन किन फैक्टर्स पर वो सारा कुछ डिपेंड करता है। उसके पास में कोई समुद्र है कि नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह क्या है, वो सारा कुछ जो भी आता है वो जलवायु के अंदर में आता है। और जलवायु किसी भी क्षेत्र की अगर अच्छी है या वहाँ पर बारिश अच्छी होती है तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस जगह की ग्रोथ भी उस पर ही डिपेंड करती है कि वहाँ पर होने वाली बारिश कितनी है, वहाँ पर का टेम्परेचर कैसा है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो चलो डिस्कस करते हैं जलवायु, राजस्थान की जलवायु। लेकिन जलवायु समझने से पहले अपन समझते हैं कि जलवायु किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जलवायु को देखते हैं तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्या राजस्थान की जलवायु हो सकती है। तो देखो, अपन अगर इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की अपन ये देखो, जैसे अगर अपन इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये अपना इंडिया के उत्तर पश्चिम में, ये वाले पॉइंट पर उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है। तो देखो, अगर उत्तर पश्चिम में अगर राजस्थान आता है तो ये अपने कच्छ का कच्छ की खाड़ी हो गई, या फिर खंबात की खाड़ी हो गई, या फिर बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, तीनों ही राजस्थान को टच नहीं करते। तो मतलब आसपास राजस्थान के देखा जाए तो कोई पानी का, कोई समुद्र का कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ से आसपास कोई राजस्थान की कोई सीमा टच करती हो। तो ये भी एक फैक्टर है कि राजस्थान की जलवायु का लेवल क्या है, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा एक फैक्टर भी होता है कि देखो, अपन अगर बात करें कि भाई आपने सुना भी होगा, देखो जैसे जे है अगर अपन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर माइनस में मतलब टेम्परेचर कम होता जाता है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर प्लस होता है। अगर राजस्थान की ज़मीन की बात करें तो देखो, एक बेस लेवल से ये राजस्थान की ज़मीन थोड़ा नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर, अपन नीचे की साइड में जाएंगे तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, इसलिए राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, राइट। और अब देखो, इसके अलावा एक चीज़ और अपन देखते हैं। ये तो रहा अपना, ये थोड़ा सा आइडिया लिया कि भाई नीचे की तरफ जाते हैं तो गर्म, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठंडा। देखो, अपन भौगोलिक स्थिति देखते हैं राजस्थान की। देखो, ये है अर्थ। अर्थ के सेंटर में क्या है, ये अपना 0 डिग्री पर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अगर, और भूमध्य रेखा के ऊपर की साइड में जाएंगे तो 23.5 पर 23.5 पर अपने ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा। और नीचे की साइड में अपना कर्क रेखा, उसके भी नीचे हो जाएंगे तो 45 डिग्री पर, उसके नीचे हो जाएंगे तो 66 डिग्री पर। तो देखो, राजस्थान ये तो अपना ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है। और जो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, उष्ण कटिबद्ध बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है जो कि अपने पोलर्स पर है दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं अपन, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होती है ये, ठीक है। तो अब अपन इसके अकॉर्डिंग अगर राजस्थान की लोकेशन देखें तो राजस्थान की मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि राजस्थान की इस पॉइंट से, यहाँ से, या यहाँ से अपन इसमें देख लेते हैं, यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजर रही है। मतलब अगर कर्क रेखा यहाँ से होकर के अगर गुजरेगी बांसवाड़ा में तो ये वाला पॉइंट आएगा लगभग लगभग राजस्थान का। यहाँ पर राजस्थान की ये लोकेशन होगी। अब राजस्थान की ये लोकेशन, देखो राजस्थान की लोकेशन कौन सी में आ गई, राजस्थान में थोड़ा सा बाहर तो आ गया अपना उष्ण कटिबंध में, बाकी का ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर हो गया यहाँ तक?
तो ये अपन इसकी बेसिस पे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है, ठंडा रहने वाला है, गर्म रहने वाला है, क्या उसका सीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये तो रहा, अपन ने देखा पोजीशन क्या है राजस्थान की, और राजस्थानी पोजीशन के बेसिस पर क्या हो सकता है राजस्थान की जलवायु में। अब डिस्कस करते हैं अपन। देखो राजस्थान की जलवायु को अपन ने 5 भागों में विभाजित किया है अलग अलग। किसके बेसिस पर विभाजित किया है? वो टेम्परेचर के बेसिस पर। सेकंड वन, बारिश की मात्रा है, वर्षा कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितनी कम वर्षा होती है, कितनी ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बेसिस पर अपन ने राजस्थान को डिवाइड किया। लेकिन उससे पहले अपन समझते हैं, देखो एक और चीज़, अपना यहाँ से अरावली रेंज है, ये यहाँ से। अब जो अपनी ये अरावली रेंज अगर है यहाँ पर, तो अपन एक यहाँ से एक आइडिया लगाएं कि मानसून देखो 2 तरह से आ सकता है। या तो अपना बे ऑफ बंगाल की, बंगाली खाड़ी की तरफ से इधर से मानसून आएगा, या फिर एक मानसून इधर से ही आएगा। एक मानसून इधर से आता है सर्दियों में, लेकिन वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर यहाँ से मानसून आएगा तो देखो ये अरावली रेंज है, जो अरावली की पहाड़ियाँ, वहाँ से सीधा ये पैरेलल में निकल जाएगा। इधर की तरफ बारिश के चांसेस नहीं है। अगर इधर से आएगा बे ऑफ बंगाल खाड़ी, तो इधर से आएगा, तो ये यहाँ पर अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बारिश इधर नहीं जाएगी, यहीं पर बादल टकराएंगे और नीचे यहीं बरस जाएगी बारिश। तो इससे क्या पता चलता है कि अब के अपने को ये वाला एरिया अपना ड्राई रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि ये वाला एरिया ड्राई रहता है और बारिश कम होती है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखो डिवाइड करते हैं। पहला तो ये वाला एरिया हो गया, दूसरा ये वाला रीजन हो गया, तीसरा ये रीजन हो गया, चौथा ये रीजन हो गया, पांचवा ये रीजन हो गया, पांचवा। ठीक है, अब सबसे पहला रीजन कौन सा है? अरिड क्लाइमेट रीजन है। ये शुष्क जलवायु क्षेत्र है। शुष्क जलवायु क्षेत्र मतलब बारिश की मात्रा बहुत कम, टेम्परेचर अपन देख लेते हैं इसका। सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 12 डिग्री से 16 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसका टेम्परेचर रहता है। किस क्षेत्र का? शुष्क क्षेत्र का। ये शुष्क क्षेत्र है, और इसका गर्मियों में जो टेम्परेचर रहता है मोर देन 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्मियों में एकदम तपता है। ठीक है, दूसरा वाला एरिया है अपना, इसमें बारिश कितनी होती है? अगर बारिश की बात करें तो अपन ये भी देख लेते हैं कि इसमें बारिश कितनी होती है। देखो इसमें बारिश का भी लेवल बहुत मिनिमम है। इसमें बारिश का लेवल है वो है 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर होती है इस वाले रीजन में। अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन से जिले इसमें कवर होते हैं, कौन कौन से जिले इस एरिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रीजन है अपना सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया ये अपना, अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क का मतलब हो गया कम शुष्क है, मतलब सेमी एरिड है, मतलब कि इसकी अपेक्षा में ये थोड़ा कम शुष्क होगा। और इसका जो सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री से 17 डिग्री तक रहता है, और गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री तक रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा वाला है अपना सब ह्यूमिड रीजन। ये अपना हो गया अपना उपाद्र रीजन क्षेत्र, मतलब कि क्या हो गया? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब समझते हैं नमी। किसी भी वातावरण में नमी का होना उसकी आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, तो यही अब उप आर्द्र हो गया, सब ह्यूमिड रीजन हो गया। इसमें से जो गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं इसमें जो बारिश का जो रेशो है, इसमें जो बारिश का रेशो है वो है अपना 60 से 80 तक रहता है। इसमें नहीं, इसमें 40 से 60 तक रहता है, और इसमें रहता है 20 से 40 तक। 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश कहाँ होती है? इस वाले अर्धशुष्क क्षेत्र में, और 40 डिग्री से 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रहती है अपनी इस वाले रीजन अर्धशुष्क क्षेत्र में। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में अपना ह्यूमिड रीजन आ गया, ये अपना शुष्क, ये अपना आर्द्र क्षेत्र आ गया। आर्द्र क्षेत्र, इसमें जो बारिश होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक इसमें बारिश होती है, और उसका जो टेम्परेचर भी लगभग इतना सा ही रहता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, सेंटीग्रेड है कि सेल्सियस है? सर मेरे हिसाब से सेल्सियस होना चाहिए, सेंटीग्रेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार देख लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये अपना आ गया एक वेरी ह्यूमिड रीजन, ये हो गया अपना अति आर्द्र, मतलब ज़्यादा ही कुछ आर्द्र है, ज़्यादा बारिश के यहाँ चांसेस हैं। ये वाला एरिया, ये और ये वाला एरिया। अब यहाँ पर देखो बारिश होती है, इसमें लगभग 120 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन 120 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एक जगह बारिश होती है। वो जगह कौन सी है? यहाँ पर माउंट आबू, जहाँ पर कि बारिश का जो सेंटीमीटर वो 150 डिग्री 150 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना होती है, बारिश होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रीजन्स में डिवाइड किया। पहला अरिड शुष्क क्षेत्र, दूसरा सेमी अरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र, तीसरा सब ह्यूमिड उप आर्द्र क्षेत्र हो गया, चौथा ह्यूमिड मतलब आर्द्र क्षेत्र हो गया, और पांचवा वेरी ह्यूमिड मतलब अति आर्द्र हो गया, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है। ये तो रहा अपने डिवाइडेशन किया क्षेत्र के हिसाब से। अब देख लेते देखो कौन कौन से रीजन्स कवर हो सकते हैं इन जगह पर। इसमें अगर देखा जाए तो देखो जैसलमेर तो अपना पूरा हो गया, और यहाँ पर ये अपना बाड़मेर का कुछ कुछ हिस्सा, इसमें पश्चिमी हिस्सा, उत्तर पश्चिमी हिस्सा इसमें यहाँ कवर हो गया। इसमें पश्चिमी हिस्सा गंगानगर का भी कवर हो गया, और इधर अपन देखते हैं तो बीकानेर का भी कुछ कुछ पश्चिमी हिस्सा कवर हो गया, या अपन गंगानगर का इसमें दक्षिणी हिस्सा कवर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अपने ये वाले रीजन में ये एरिया कवर हो गए। अब उसके बाद में अपन अगर दूसरे रीजन में जाते हैं तो देखो कौन कौन से रीजन इसमें कवर हो सकते हैं। यहाँ पर अपना शेखावाटी, घग्गर के मैदान और शेखावाटी रीजन में आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, इधर अपना नागौर आ गया, पाली आ गया, पाली का कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, इधर अपना बाड़मेर आ गया, और इधर अपन अगर चुरू आ गया, तो इस तरह से ये वाले एरिया आ गए। अब इसमें देखो इधर की साइड में अगर देखते हैं तो ये तो इसमें आ गए, इधर की साइड में अपन सब ह्यूमिड में देख लेते हैं कौन कौन से एरिया आ सकते हैं। उसमें जयपुर अजमेर तो आ ही गए अलग अलग, यहाँ पर एक अजमेर आ गया और यहाँ जयपुर आ गया। उसके अलावा क्या क्या और आ सकते हैं इसके अंदर को सीकर का कुछ हिस्सा आ गया, झुंझुनू का कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखो अपना भीलवाड़ा का कुछ ऊपर वाला हिस्सा आ सकता है। ठीक है, इधर की साइड में अगर अपन देखते हैं तो बूंदी का कुछ हिस्सा अपन कवर कर सकते हैं इसके। ठीक है, और उसके अलावा इस वाले हिस्से में ये मेरे हिसाब से ये चीज़ आ गई, यहाँ पर भी अपन जालौर का कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, जालौर सिरोही का भी कुछ हिस्सा अपन इसमें कवर कर सकते हैं शायद। ठीक है, तो ये वाले जो एरिया है जो इस रीजन में कवर। उसके बाद में इस वाले अगर रीजन की बात, ह्यूमिड रीजन की बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया यहाँ पर, और कौन से देखो सवाई माधोपुर आ गया यहाँ पर, इधर करौली आ गया अपना, और अपना इसमें देखो कोटा बूंदी के कुछ रीजन्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, कोटा बूंदी के रीजन्स आ गए, और अपना टोंक आ गया। ठीक है, और इधर अपना पूरा भीलवाड़ा का कुछ, बांसवाड़ा का कुछ रीजन आ गया, डूंगरपुर का कुछ रीजन आ गया, उदयपुर का कुछ रीजन आ गया। तो ये इस तरह से बाकी जो भी ये यहाँ पर जो भी जिले बच्चे वो आ गए। उसके अलावा अपन लास्ट में अगर बात करते हैं तो कोई झालावाड़ आ गया, इसमें झालावाड़ आ गया। उसके बाद नीचे साइड कोटा बूंदी के कुछ कुछ हिस्से आ गए, इधर चित्तौड़गढ़ का कुछ इसमें कुछ ये हिस्सा आ गया, बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा आ गया। इस तरह से देखो जैसे इसमें चित्तौड़गढ़ का भी कुछ हिस्सा आ गया, बांसवाड़ा का हिस्सा आ गया। तो इस तरह से अपन ने इनको क्लासीफाई किया, डिवाइड किया। ठीक है, हाँ एक चीज़ में जो मैंने बताई सेल्सियस और सेंटीग्रेड में एक बार कन्फ्यूजन है, देख लेना कि यहाँ सेंटीग्रेड आएगा सेल्सियस आएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपन ने जलवायु को डिवाइड किया है, और जलवायु को डिवाइड करने के बाद में अपन ने किस किस तरह के वहाँ कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है, क्या क्या टेम्परेचर वहाँ रहते हैं, और टेम्परेचर उसकी वजह से रहने की वजह से वहाँ पर बारिश का कितना वहाँ पर। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि बारिश यहाँ पर कम क्यों होती है राजस्थान में। ऐसा क्या है कि देखो
अपन इधर से मानसून आया, यहाँ से मानसून आएगा, आर्द्रता लेके आएगा, पानी लेके आएगा, लेकिन क्या होता है कि गर्मी टेम्परेचर इतना है कि यहाँ पर आते आते वो इतनी दूर से आ रहा है, यहाँ पर गंगा का मैदान होता है, वहाँ पर आकर तक आते आते ये अपने आर्द्रता बहुत कम कर देता है, इसीलिए यहाँ पर बारिश आते आते बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो फ्लड्स के तो चांसेस यहाँ बन ही नहीं पाते, क्योंकि फ्लड्स तो क्योंकि इतनी बारिश हुई उतनी हो पा रही है, तो फ्लड्स तो कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड में भी जैसे जलवायु को भी कई उसके भूगोल के अच्छे जानकारों ने उसको डिवाइड किया अलग अलग तरह से, कि भाई जलवायु किस किस तरह से हो सकती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करके किस तरह से क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को की जलवायु को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसमें देखो एक तो कोपेन वाला है, एक थर्नावेट वाला कॉन्सेप्ट है। तो अपन दोनों को देख लेते हैं। कोपेन के हिसाब से तो इन 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया है, और थर्नावेट के हिसाब से इस तरह से डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स में। तो चलो वो अपन अभी वो देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अपन अब इसकी तरह मूव करते हैं। ठीक है, वो बांटा है या कोपेन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु को कैसे बांट सकते हैं, थर्नावेट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से बांट सकते हैं अपन राजस्थान को, वो देख लेते। सबसे पहले अपन कोपेन का देखते हैं। तो देखते हैं, देखो कोपेन ने पहले तो जो अपन ये देखो ये वाला हिस्सा है, इसने 4 तरह से बांटा है। AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, कौन सा वाला, जो ये वाला रीजन है। और देखो दूसरा है इसमें BSHW जलवायु प्रदेश, इसमें ये वाला ये एरिया है। ठीक है, और तीसरा है BWHW ये वाला रीजन है। उसके बाद में एक बार CWG जलवायु प्रदेश, जो ये वाला है दक्षिण पूर्व वाला एरिया है। इस तरह से बांटा है। अब अपन देखो देखते हैं, अपन भी इस तरह से भी डिस्कस कर रहे थे। देखो यहाँ सबसे कम बारिश, फिर ज़्यादा बारिश, फिर ज़्यादा बारिश, फिर सबसे ज़्यादा बारिश। तो इस तरह से जो एरिया बांटा है उसके अकॉर्डिंग इसने वेजिटेशन के अकॉर्डिंग भी बांटा है, इस तरह से कि भाई क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो AW या उष्ण कटिबंधीय वाला जो एरिया, इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं अपने, तो डूंगरपुर आ गया और अपना बांसवाड़ा आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अपना ये BSHW जलवायु प्रदेश में, इसमें ये वाला भी एरिया है। ठीक है, अब BSHW इस वाले एरिया में देखो कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। देखो अपना यहाँ पर बाड़मेर कवर हो जाएगा, जालौर कवर हो जाएगा, यहाँ सिरोही कवर हो जाएगा। ठीक है, पाली कवर हो जाएगा, यहाँ पर जोधपुर कवर हो जाएगा। ठीक है, नागौर, यहाँ नागौर कवर हो जाएगा, यहाँ चूरू कवर हो जाएगा, सीकर कवर हो जाएगा, और झुंझुनू कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपना आ गया। इसमें भी आधा कुछ जैसे झुंझुनू सीकर कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा इसमें नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके अलावा देखो BWHW ये वाला एरिया कौन सा हो गया, जैसलमेर वाला एरिया शुष्क एरिया हो गया। ठीक है, तो इसको इसमें कौन कौन सी, देखो एक तो उत्तर पश्चिम वाला जोधपुर, ये वाला हिस्सा जोधपुर का यहाँ पर आ जाएगा। जैसलमेर अपना आ गया। पश्चिमी बीकानेर वाला हिस्सा, ये बीकानेर वाला हिस्सा इसमें आ गया पूरा। उसके अलावा हनुमानगढ़ आ गया, गंगानगर वाला एरिया आ गया। ये वाले रीजन अपने BWHW वाले कोपेन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक बच गया अपना CWG को अगर देखते हैं तो इसमें अपना दक्षिण पूर्व क्षेत्र आ गया। कौन कौन से एरिया अपन इसमें ले सकते हैं, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, अजमेर आ गया, जयपुर आ गया। ठीक है, और कौन सा गया, इधर भीलवाड़ आ गया, कोटा आ गया, बूंदी आ गया, और इधर बारा आ गया। और कौन कौन से एरिया जो बच गए वो इधर, और भी जो एरिया बच गए वो सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपन आगे देखते हैं ये वाला थर्नावेट वाला कॉन्सेप्ट। थर्नावेट ने भी 4 तरह से डिवाइड किया। इसने अलग कॉन्सेप्ट की थ्योरी से डिवाइड किया है, CAW, DAW, EAW, DBW। इसने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। अपने को देखो रीजन से पता चल रहा होगा कौन कौन से रीजन में। अब इसने इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ ये वाला एरिया शुष्क रहता है, ये वाला एरिया ठंडा रहता है, ये वाला एरिया गर्म रहता है। तो इस तरह की इनकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सेम इसमें भी यही है, कौन सा एरिया ज़्यादा गर्म रहता है, कितने टाइम में कौन सा शुष्क रहता है, कौन सा सबसे ज़्यादा शुष्क रहता है, कौन से में शीत में भी बारिश होती है। तो उस तरह से इसने डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें को भी अपन देख लेते हैं। देखो इसमें CAW वाले जलवायु प्रदेश, ये वाला एरिया जो इसमें भी है सेम। इसमें कौन कौन सा आ गया, देखो एक तो ये दक्षिण पूर्वी उदयपुर आ गया,
दक्षिण पूर्व का हिस्सा, उदयपुर का हिस्सा आ गया, उसमें बांसवाड़ा आ गया दूसरा ये वाला एरिया, डूंगरपुर आ गया, कोटा आ गया, बारा आ गया, झालावाड़ आ गया, ये वाला एरिया इसमें कवर हो गया। उसके बाद देखो DAW को अपन लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें पूरा लगभग इसमें एरिया कवर हो रहा है। इसके अलावा देखो DBW में अपना ये आ गया, अपना गंगानगर आ गया, ठीक है, हनुमानगढ़ आ गया, चुरू आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, ये वाला एरिया अपना बीकानेर आ गया, शायद चूरू झुंझुनू इसमें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा बच गया, EAD, उसमें उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें कौन सा बाड़मेर आ गया, ठीक है, जैसलमेर आ गया, पश्चिमी जालौर का कुछ हिस्सा आ गया और दक्षिणी बीकानेर वाला एरिया आ गया, ठीक है, दक्षिणी बीकानेर ये आ गया, दक्षिणी बीकानेर आ गया, बाड़मेर, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, पश्चिमी जालौर आ गया, ये वाला हिस्सा। उसके अलावा जो बच गया भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर, ठीक है, और कौन कौन सी जगह बच गई, पाली आ गया, नागौर आ गया, और इधर सिरोही आ गया, ठीक है, उधर जालौर आ गया, मतलब जालौर अपन इसमें कुछ इधर की तरफ भी है, कुछ इधर की तरफ भी है, और भी जो भी इसमें जिले अपने बच गए वो सारे के इसके अंदर DAW वाले इस थ्योरी के अंदर आ गई, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने भी किस तरह से डिवाइड किया कि भाई कौन सा शुष्क क्षेत्र, कौन सा अर्ध शुष्क, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया। एक और है, अगर टाइम मिलेगा तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप बुक में पढ़ सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम एरिया में डिवाइड किया गया है, एरिया और कौन कौन से ज़िले उसमें कवर हो जाते हैं और किस तरह का वहाँ पर मौसम रहता है जिसकी वजह से वहाँ की फसल वगैरह किस तरह से होती है, वो सारा कुछ इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जलवायु वाला कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो हालांकि ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ा अपन ने, लेकिन इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अपन डीप में फ्यूचर में भी कंटिन्यू जब क्लास चलेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड की थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आप अगर बुक भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने बुक ये कॉन्सेप्ट था, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो हाँ माइंड में एक थीम बन जाती है, थीम के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर बन जाएगी तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कोई कमी लग रही हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप कोऑपरेट करो, मैं भी कोऑपरेट करता हूँ, बाकी चलते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम कभी भी आए अपने को क्या तैयारी करनी है, हमने को कंटिन्यूसली तैयारी करनी है, जब भी एग्ज़ाम आएगा अपन अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।